गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, रेखीय आवेश वितरण वगैरह है उसमें। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेरिवेशन एक पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को डेरिवेशन के बारे में पता होगा, 4 नंबर का आएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य, बेटा ये एक ऐसा डेरिवेशन है जो फर्स्ट चैप्टर में इम्पॉर्टेंट अपने आप में मायने रखता है। तो आज हम लोग ये डेरिवेशन पढ़ेंगे और आपके सामने लगाएंगे, आप देखेंगे और आप बेटा जैसे पूरा डेरिवेशन लग जाए इसके बाद आप एक बार फिर से पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा, फिर आप एक बार अपने मन से लगाइएगा। बेटा हमें विश्वास है आप अपने मन से लगा लेंगे, बस थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़िएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। P बराबर Q इंटू क्या होता है? QL। जैसे यहाँ पर होता है एक माइनस Q आवेश और इससे 2L दूरी पर एक होता है प्लस Q आवेश। कितना होता है बेटा? प्लस Q आवेश। तो यहाँ पर एक आवेश लेते हैं। कौन सा आवेश लेते हैं? एक आवेश लेते हैं और दोनों आवेशों की क्या करते हैं बच्चों? बीच की दूरी लेते हैं। तो होता क्या है, एक आवेश और दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बेटा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस डेरिवेशन में और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलिए हम लोग डेरिवेशन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिएगा हेडिंग क्या बनती है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य। बच्चों 4 नंबर का डेरिवेशन आता है। ठीक है, देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। फिगर ड्रा की सहायता से, और बेटा बिना जो डेरिवेशन होते हैं बिना फिगर ड्रा के होते ही नहीं, आप लोगों को सभी को पता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो हम लोग क्या करते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। यहां पर हमने बच्चों क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, वैद्युत क्षेत्र बना लिया। और यहां पर देखते हैं, ध्यान देना बच्चों अच्छे से, यहां पर क्या करना है, एक समान वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रखना है। तो हमने क्या किया, ये एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रख दिया। ध्यान देना अच्छे से, जरा फिगर अच्छे से समझिएगा। फिगर अगर आ गया आपको तो डेरिवेशन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। पूरा जो डेरिवेशन होगा फिगर पे पूरा डिपेंड होगा। ध्यान दीजिए जरा, ये हमने माना एक माइनस Q आवेश और ये माना बेटा प्लस Q आवेश। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था नीचे माइनस Q आवेश और इससे 2L दूरी पर क्या पढ़ा था बच्चों? प्लस Q आवेश, है कि नहीं? यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था। ये होता क्या था, P बराबर Q इंटू 2L होता था, है कि नहीं? चलिए देखते हैं जरा, ये देखा माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश, इसका मध्य बिंदु ये O मान लिया। और ये क्या कह रहा है, इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया। बच्चों आप हमें ये बताइए, इसको आप घुमाएंगे तो कहां से घुमाएंगे? इसके मध्य बिंदु से घुमाएंगे, इसकी मध्य स्थिति से घुमाएंगे, नहीं घुमाएंगे। चलिए ठीक है, तो यहां पर एक बिंदु हम लोग मान लेते हैं A बिंदु और ये मान लेते हैं बच्चों B बिंदु। क्या मान लिया इसको? A, और ये क्या मान लिया? B। ये हमारा है O बिंदु। क्या है? O। और इसी O बिंदु से थीटा कोण के साथ इसको घुमाना है। जब इसको घुमाएंगे, जैसे कि देखा, जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, जैसे ये मार्कर है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास माइनस Q आवेश है इधर वाला जो बैच है वो है प्लस Q आवेश। इसको आप घुमाएंगे, इसके मध्य स्थिति से पकड़ के इस तरीके से घुमाएंगे तो ये जो A है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये जो B है वो यहाँ पर चला जाएगा। सही कि नहीं? ध्यान दीजिए। अच्छा, जब हम लोगों ने इसको घुमाया मध्य स्थिति से O बिंदु से, तो ये चली गई हमारी नई स्थिति, इस तरीके से बन गई। ये जो आपका A मिला यहाँ पर आ गया और B जो चला गया यहाँ पर आ गया, अर्थात एक नई अवस्था बन जाएगी और इसको हम लोग मान लेंगे A डैश और ये बच्चों B डैश। कहां से घुमाया था आपने? O बिंदु से, ठीक है नहीं? अब यहाँ पर थोड़ा समझदारी वाला काम करिएगा, यहाँ से आप थोड़ा सा लंब डाल दीजिए, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अब हमें ये बताइए, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसके बीच की दूरी कितनी होती है? 2L होती है। चलिए देखिए, तो ये A से B की दूरी कितनी होगी? 2L। A से B की दूरी कितनी होगी? 2L, ठीक है नहीं? अब अगर पूरी दूरी 2L है तो आधी कितनी बचेगी? आप लोग कहेंगे भैया 2 में आधा चला गया, कितना बचा? 1 बचेगा, तो ये L बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? L बचेगा। तो ये OB कितनी दूरी हो जाएगी? बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये हुआ इधर, और इधर कितना हुआ? ये हुआ।
ओ बी कितनी हुआ आपकी दूरी, एल हुई, कितनी हुई, एल। और ओ बी डैश कितना हुआ, अगर बच्चों आप ए बी बोले 2l है तो ए डैश बी कितना होगा, 2l होगा, शाबाश। तो ओ बी डैश कितना होगा, ये भी कितना होगा बच्चों, एल होगा, कितना होगा, एल होगा, कितना होगा, एल होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे चित्र। देखिएगा फिर से, अब हम लोग बात करते हैं कि इधर ये देखो दो बिंदु छूट रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वाले, जहां पर हम लोगों ने लंब डाला। ये इसको मान लिया हमने सी और इसको मान लिया डी, इसको मान लिया सी और इसको क्या मान लिया, डी मान लिया। बच्चों ये चित्र आपका बन के तैयार हुआ। अब चित्र थोड़ा सा देखिए, इसमें ज्यादा पॉइंट वाइज हैं तो आप थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, कठिन नहीं है। आप ईमानदारी से फिर से स्टार्ट करके देखिएगा, वीडियो पॉज करिए, फिर से स्टार्टिंग में जाइए, फिर से देखिएगा, जैसे जैसे बनाया गया है आप भी बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो विस्थापन है आपका BC, ये जो बेटा विस्थापन BC है और AD है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये मध्य बिंदु O से थीटा कोण के साथ बच्चों इसको घुमाया गया है, सही कि नहीं। तो विस्थापन BC बराबर यहाँ पर कितना होगा, AD। विस्थापन BC बराबर कितना होगा बच्चों, AD होगा। अब ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण रखा है। वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण रखा है। इसलिए इधर एक बल कार्य करेगा F1 बराबर E इंटू क्यू, F1 बराबर E इंटू क्यू। जितना बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है उतना ही बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है, F2 बराबर E इंटू क्यू। अच्छा ये कहां से आता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। होता क्या है, देखिए F2 बराबर E इंटू क्यू। अब करते हैं, अब डेरिवेशन की ओर चलते हैं। ध्यान देना बच्चों, चित्र उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है बच्चों तो फिर से एक बार देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फिर से बता रहा हूं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस क्यू आवेश को घुमाया है, एक बार माइनस क्यू आवेश को घुमाया है। तो प्लस क्यू आवेश को घुमाने में किया गया कार्य और माइनस क्यू आवेश को घुमाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं, क्योंकि बेटा मेन हमें कार्य ही तो निकालना है, वर्क ही तो निकालना है, W। ध्यान दीजिए, तो प्लस यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश को घुमाने में किया गया कार्य। यहां पर क्या लिखा है, प्लस क्यू आवेश को घुमाने में किया गया कार्य। ये देखिए बच्चों, प्लस क्यू आवेश को किया गया कार्य। कार्य क्या होता है, W। यहां पर दो कार्य मिलेंगे, एक W1 इधर मिलेगा, W2 इधर मिलेगा। तो W1 बराबर कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, और बल कितना होगा F1, और F1 का मान कितना है बच्चों, E इंटू क्यू। और विस्थापन कितना है, इधर वाला विस्थापन देंगे कितना मिलेगा बच्चों, BC मिलेगा, कितना मिलेगा। तो W1 बराबर कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, तो विस्थापन कितना हो गया हमारा, BC हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश को घुमाने में किया गया कार्य, माइनस क्यू आवेश को घुमाने में किया गया कार्य, W2 बराबर E इंटू क्यू इंटू विस्थापन कितना मिलेगा, तो आप लोग तुरंत बोलोगे बच्चों कितना मिलेगा, AD मिलेगा, कितना मिलेगा, AD। ठीक है, आप समझदार हैं। यहां पर हमें दो कार्य मिले, इन दोनों कार्यों को एक कार्य बना लेते हैं, तो कुल कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, कुल कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल कार्य। कुल कार्य मतलब W बराबर W1 प्लस W2। ठीक है, तो W बराबर W1 कितना है मेरा, E इंटू क्यू इंटू BC प्लस E इंटू क्यू इंटू AD। तो आप थोड़ा सा समझदार बनिए, यहां पर हमें क्या कॉमन मिलेगा, E इंटू क्यू कॉमन मिल जाएगा। तो बच्चों E इंटू क्यू कॉमन करेंगे, अंदर क्या मिलेगा मेरा, BC प्लस AD, BC प्लस AD, एक में BC एक में AD मिल जाएगा। अब आप लोग देखिएगा, अभी हम लोगों ने देखा कि दोनों तरफ के विस्थापन आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर। इधर होगा BC और इधर कितना होगा, AD। तो BC के स्थान पर AD रखें या AD के स्थान पर कितना रखें, BC रखें। तो यहाँ BC है तो BC के स्थान पर हम कितना रख दें, AD रख दें, या AD के स्थान पर कितना रख दें, BC रख दें। यहाँ आप देखिएगा क्या है, BC, यहाँ क्या है, AD। तो इस AD के स्थान पर हम क्या लिख दें, BC लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो W बराबर
ई इंटू क्यू। अब बीसी तो ये है प्लस एडी। अभी आप देख रहे हैं विस्थापन दोनों तरफ का आपस में क्या है, बराबर है। तो इस एडी के स्थान पर क्या लिख देंगे, बीसी। तो यहां कितना हो जाएगा, बीसी। क्लियर है। तो बीसी प्लस बीसी कितना हुआ, 2BC। डब्ल्यू बराबर बच्चों ई इंटू क्यू इंटू 2BC। समीकरण 1 मान लेते हैं, कितना हो गया, 2BC। अब बच्चों क्या करना है आपको, चित्र की सहायता से BC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, BC का मान निकालना है। तो BC का मान, अब चित्र पर पहुंचे आप, देखिएगा जरा, BC ये है आपके सामने, BC ये। लेकिन आपको BC का मान पता नहीं है। किसका मान पता है, OB का मान पता है बच्चों। किसका मान पता है, OB का मान पता है। तो BC का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, यहां पर हम BC का मान निकाल पाएंगे। BC का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप लोग देखिएगा। BC बराबर, ये BC निकालना है तो BC बराबर OB माइनस क्या कर दें, OC कर दें। क्या कर दें, BC बराबर OB माइनस OC। BC निकालना है, BC में OB माइनस OC कर दिया। तो यहां पर हमें OB पता है, तो BC बराबर OB पता है कि नहीं, OB कितना है आपका, L माइनस OC। फिर नहीं पता है, OC क्या पता है, फिर नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर BC का मान कितना मिला, L माइनस OC। तो W बराबर E इंटू क्यू इंटू 2 इंटू BC का मान कितना मिला हमें, L 2L माइनस OC। 2L माइनस OC मिला कि नहीं मिला। BC का मान कितना मिला, L माइनस OC। L माइनस OC। समीकरण कितना मिल गया हमें, 2। अब बच्चों फिर से देखो, OC फंस गया मान, OC का मान, फिर से चित्र पे पहुंचो। अब OC का मान कहां है, ये देखो OC है, दिखा दोस्तों, देखिए OC का मान ये मिला। अब OC क्या मान पता है आपको, नहीं पता है। OC का मान क्या पता है आपको, नहीं पता है। लेकिन OB डैश का तो मान पता है। आप लोग एक देखिए त्रिभुज दिख रहा होगा B डैश CO में, एक त्रिभुज दिख रहा होगा चित्र में, चित्र से B डैश C, चित्र B डैश CO से, देखिए जरा। अब यहां पर हमें OC का मान निकालना है। किसका मान निकालना बच्चों, OC का मान निकालना है। तो OC का मान किससे निकाल पाएंगे, cos थीटा का, क्योंकि हमको बेटा आधार तो पता है, ठीक है, आधार निकालना है, वो कहना पता है। तो cos थीटा बराबर OC बटे OB डैश, OC बटे OB डैश। यहां पर अब ध्यान दीजिए जरा, cos थीटा बराबर OB, OC का मान कितना है, OC का तो मान निकालना है, OB डैश का मान कितना है, L है। अब ये OC का मान निकालना है, तो OC बराबर L का इधर गुणा कर दीजिए, तो L cos थीटा आ गया। किसका आ गया, L cos थीटा। अब ये OC का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। OC का मान कहां रख दीजिए, समीकरण 2 में। तो OC का मान समीकरण कहां रख दिया हमने बेटा, 2 में। रखने पर जैसे आप 2 में रखेंगे तो W बराबर E इंटू क्यू इंटू 2, कितना बच्चों, 2। अब ये देखो, ये L माइनस, अब OC का मान कितना मिला, L cos थीटा। कितना मिला बच्चों, OC का मान मिला L cos थीटा, सही कि नहीं। अब यहां पर हम देख रहे हैं L माइनस L cos थीटा, तो L कॉमन मिल रहा है, कॉमन कर लीजिए। तो W बराबर E इंटू क्यू इंटू 2, L कॉमन करना है, L कॉमन किया, अंदर बचा 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस क्या मिला आपको, cos थीटा। बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा, अभी हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L। तो आप लोग देखिए जरा, ये Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या लिख सकते हैं उसके स्थान पर, P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके स्थान पर क्या लिखते हैं हम, P। तो देखिएगा इधर आगे चलते हैं हम लोग, W बराबर E, इसके स्थान पर क्या रखेंगे, P 1 माइनस cos थीटा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस cos थीटा। W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, ये हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। क्या हुआ, आंसर हुआ। और बेटा ये वाला डेरिवेशन 4 नंबर का पेपर में बहुत ज्यादा आता है, और पिछले वाले आप आंसर उठा के देखिएगा, आए भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा। बेटा केवल पहले एक बार देखिएगा, और फिर इसके बाद आप पेन कॉपी लेके लगाइएगा साथ में,
ठीक है, और बेटा ईमानदारी से आपको आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग जरा क्या किया हम लोगों ने। सबसे पहले एक बार वैद्युत ध्रुव आघूर्ण रखा, ध्यान दीजिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण रखा, कितना रखा माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश। इसको मान लिया हमने कितना ए बी मान लिया, कितना मान लिया बच्चों ए बी मान लिया। ये कितना मान लिया ए बी मान लिया। ये ए बी माना और इसको मध्य स्थिति से हमने पकड़ के इसको घुमा दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य। तो हमने क्या किया, इसको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को घुमा दिया। जब घुमाया तो एक ये नई स्थिति बनी ए डैश और ये क्या बना बी डैश, ठीक है नहीं। टोटल दूरी कितनी होती है 2l, तो आधी दूरी कितनी बची यल। यहाँ पर आप देखिएगा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों तरफ का क्या होगा बराबर होगा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर AD, अर्थात ये दोनों मान आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। क्या होंगे बच्चों बराबर होंगे। तो आप लोगों ने देखा सबसे पहले प्लस क्यू आवेश घुमाने में किया गया कार्य, माइनस क्यू आवेश घुमाने में किया गया कार्य, कुल कार्य निकाल लिया और दोनों कार्यों को हमने क्या किया आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद W1 W2, W1 का मान कितना A इंटू क्यू इंटू BC, W2 का मान कितना A इंटू क्यू इंटू AD। अब यहाँ पर हमने क्या किया डायरेक्ट A इंटू क्यू कॉमन कर लिया दोनों से। देखो A इंटू क्यू हमने क्या किया दोनों से बच्चों कॉमन कर लिया, तो BC प्लस AD अंदर मिला। BC के स्थान पर हमने क्या किया, अब इस AD के स्थान पर क्या किया BC रख दिया, तो कितना हो गया 2BC। BC का मान निकाल लिया चित्र की सहायता से, इसी तरीके से आगे कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगले वीडियो में आप देखने को मिलेगा आपको न्यूमेरिकल, इसके एक एक न्यूमेरिकल हम आपको लगवाएंगे कुमार मित्तल की बुक से। अगर आपके पास कुमार मित्तल की बुक है तो हम आपको एक एक क्वेश्चन कराते रहेंगे। अपना बुक खोल लीजिए, उसको बुक ओपन करके पेन कॉपी निकाल लीजिए, लगाते रहिए। हम यहाँ पर एक एक सवालों को लगाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा से जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, थैंक यू बच्चों।